हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर पेड एजुकेशन। आई एम जितेंद्र त्यागी। सो आप सभी जानते हैं कि 13 तारीख को आपने जो भी फॉर्म भरे हैं एमटेक के अलग अलग आईआईटीज़ में, ठीक है, तो उनका रिजल्ट आने वाला है। कोप का पहला राउंड आने वाला है। ओके, सो 13 मई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और कोप का जो आगे राउंड्स चलेंगे उसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। और 13 को आपको कैसे डिसीजन लेना है, क्या करना है, रिगार्डिंग दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को समझ लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी क्वेरीज़ हैं इससे रिलेटेड कोप के बारे में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कोप के बारे में। जो भी आपके एमटेक के आपने फॉर्म भरे होंगे अलग अलग आईआईटीज़ में या आईआईसी बेंगलुरु में, ठीक है, उन सभी का जो अब रिजल्ट आएगा, जैसे आपने इंटरव्यू दिया है, ठीक है, इंटरव्यू दिया, आपने रिटन एग्ज़ाम दिया, जो भी प्रोसीजर रहा, या कई जगह ऐसा हुआ होगा कि ना रिटन हुआ ना ही इंटरव्यू हुआ आपका, ठीक है ना, लेकिन आपने फॉर्म फिल किया था, तो वो सारे रिजल्ट्स आईआईटीज़ की तरफ से, अलग अलग आईआईटीज़ की तरफ से कोप को जाएंगे और कोप पब्लिश करेगा उन रिजल्ट्स को, राइट। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है दैट ए सिंगल स्टूडेंट में गेट मल्टीपल ऑफर इन राउंड 1। ओके, जो भी कोप का पहला राउंड आएगा 13 मई को मॉर्निंग में 10 AM पे, जब आप लॉगिन करोगे कोप की वेबसाइट पे, देर यू कैन सी ऑल योर ऑफर्स। सो वन स्टूडेंट्स में गेट 20 ऑफर्स, 5 ऑफर्स, 10 ऑफर्स, मल्टीपल ऑफर्स आपके पास हो सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि केवल एक ही ऑफर आएगा, एक से ज़्यादा ऑफर वहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं, राइट। अब उसके बारे में जो डिसीजन लेना है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा अभी आगे, ठीक है। आपको आगे रेगुलर, मतलब हर 7 डेज में, एवरी वीक दे विल पब्लिश रिजल्ट्स ऑफ द राउंड्स, कोप 2, मतलब सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरीके से चलेंगे। ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वो जो कोप का एक ड्यूरेशन आएगा रिजल्ट का, जैसे 13 मई से 15 तक है पहला, तो उस ड्यूरेशन में आपको कोप में लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक करना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, बिकॉज अगर आपने सपोज कोप का रिजल्ट ही चेक नहीं किया, आपको ऑफर मिले, 5 ऑफर्स यू हैव गॉट, बट यू डिड नॉट लॉग इन ड्यूरिंग द 13 मई टू 15 मई, उस ड्यूरेशन में जो उन्होंने दिया हुआ है, यू डिड नॉट लॉग इन कोप वेबसाइट, यू फॉरगेट अबाउट दिस, यू आर वॉकिंग समवेयर और जस्ट यू आर ऑन पिकनिक, एवरीवेयर, एनीवेयर यू कैन बी। ओके, सो आपके जो भी ऑफर्स होंगे वो क्या होंगे, मिस हो जाएंगे, ठीक है, वो माना जाएगा रिजेक्ट एक तरीके से, आपको वो ऑफर नहीं मिलेंगे फिर। तो आपको वहाँ पे डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपको सबमिट करना जरूरी है, तभी आपके पास ऑफर बचेगा, अदरवाइज वो ऑफर जा सकता है। तो आपको लॉगिन करके चेक करना और डिसीजन लेना कंपलसरी है टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, अब आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है जहाँ पे आपने कोप में रजिस्टर किया होगा, ठीक है, ये वो वेबसाइट है, तो यहीं पे लॉगिन करना है, यहीं पे आपका रिजल्ट आएगा। लॉगिन करने के बाद आपको ऑफर दिख जाएंगे यहाँ पे। ओके, नाउ जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है मेन राउंड्स का, स्टार्टिंग के जो 5 राउंड्स होते हैं इनको बोलते हैं मेन राउंड्स। ओके, उसके बाद एडिशनल राउंड स्टार्ट होते हैं, राइट, डिसीजिव राउंड बाद में स्टार्ट होते हैं। अभी क्या है, ये मेन राउंड है आपका, ठीक है ना। तो 5 मेन राउंड है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। ओके, अब इन 5 में अगर हम देखते हैं इनकी डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, 13 मई से लेके 15 मई सुबह 9 बजे तक, मतलब 13 तारीख सुबह 10 बजे से 15 तारीख के सुबह 9 बजे से पहले आपको अपना डिसीजन ओके करना है। और आपका डिसीजन क्या होगा इसमें योरपीडिया आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना, राइट। फिर अगला राउंड आएगा 20 मई को, तो हम 20 मई को फिर से बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इस राउंड में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट, 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और तीनों में लिखा हुआ है यस यस यस। इसका मतलब क्या है, यस का मतलब क्या है कि हाँ ये ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, इनमें से कोई एक डिसीजन आपको लेना है, इसका ये मतलब है, राइट। यही चीज राउंड 2 में भी दिख रही है आपको, यस यस यस, ठीक है। लेकिन राउंड 3 में यहां पे यस और नो लिखा हुआ है और स्टार बना हुआ है। इसका मतलब क्या है यस और नो का, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि ऐसा यस और नो क्यों लिखा हुआ है यहां पे। और जो लास्ट का राउंड 5 है वहां पे यहां पे नो लिखा हुआ है क्लियरली, मतलब
आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हो, आप रिजेक्ट एंड वेट कर सकते हो, लेकिन आप रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते। मतलब एडिशनल जो आपके मेन राउंड है 5 नंबर, वहां पे आपके पास कोई भी ऑप्शन को रिटेन करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप एडिशनल राउंड में जाना चाहते हो आगे, तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। जो भी ऑफर होंगे आपके पास लास्ट राउंड में, वट एवर ऑफर यू आर हैविंग, इफ यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट राउंड, एडिशनल राउंड, आपको क्या करना पड़ेगा, इनको रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट एंड वेट। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वहीं पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लियरिटी देख लो क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब मैं इंडिविजुअली बात करूंगा यहाँ पे आगे कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो आपके पास 10 ऑफर आए, ठीक है, पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में यहाँ पे, एंड उनमें से 10 में से आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। जो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको लगेगा वहाँ पे, या जो आपके गाइड करेंगे सीनियर्स या योरपीडिया के मेंटर्स, वो ऑप्शन आपको चूज करके उसको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं इसी में हैप्पी हूँ, सपोज कि आपको और कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था मिल गया, सब कुछ दे दिया भगवान ने, अब इससे बढ़िया ऑप्शन मेरे पास और कोई नहीं आ सकता, मुझे तो यही चाहिए। अगर आपकी ये मेंटेलिटी है कि मुझे और कहीं ट्राई ही नहीं करना, मुझे और कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है, दिस इज बेस्ट ऑप्शन, जो मैं चाहता था वही ये ऑप्शन है। अगर आपके पास उन 10 में से कोई भी या 5 जितने भी ऑप्शन है उनमें से अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है कि आपको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, वही ऑप्शन चाहिए आपको, देन आपको क्या करना है, देन आपको करना है एक्सेप्ट एंड फ्रीज पे यस, और उसके बाद सबमिट करना ना भूलेंगे, सबमिट करना है। उसके बाद जो भी आप डिसीजन लेंगे उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा वहीं पे, वो जरूर क्लिक करना है। ओके, ध्यान से रखना है इसको। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपको जो राउंड में ऑप्शंस, अच्छा जैसे 10 ऑफर मिले थे, किसी एक को ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बाकी 9 तो गए आपके हाथ से। तो ये बड़ा थोड़ा टेंशन का भी टाइम होता है कि बच्चे को ना दर्द होता है इसमें। भाई किसी को, एक मेरा स्टूडेंट था योरपीडिया का, उसको पहले राउंड में 30 ऑफर मिले, ठीक है। अब 30 ऑफर की खुशी नहीं थी उसको, वो बोलता है सर 30 ऑफर की खुशी से ज़्यादा 29 ऑफर छोड़ने पड़ेंगे, ये दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ जा रही है, क्योंकि 30 में से आपको मिलेगा कोई एक ही ना, लेना तो एक ही पड़ेगा आपको, राइट। तो ये थोड़ी इमोशनल सिचुएशन बन जाती है, बट डोंट वरी, अब प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा आपको, राइट। तो अगर सपोज आपके पास ऑफर आया, 10 ऑफर आए, आप उन सब ऑफर्स में से आपने देखा कि यार ये वाला ऑफर सबसे बढ़िया है, ठीक है, 10 में से कोई एक ऑफर आपको सबसे अच्छा लग रहा है, आईआईटी दिल्ली का वीएलएसआई आपको मिला, सपोज बाइक इलेक्ट्रॉनिक वीएलएसआई या इंटीग्रेटेड सर्किट जो भी ब्रांच है वो आपको मिल गई, और आपको लग रहा है कि यार ये सबसे बढ़िया लग रहा है, राइट। बट यू वॉन्ट टू ट्राई मोर, आप और अच्छा ऑप्शन ट्राई करना चाहते हो, आप आईआईटी बॉम्बे देखना चाहते हो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आईआईएससी बेंगलुरु जाना चाहते हो, तो उस केस में आपके लिए फैसिलिटी क्या है, रिटेन एंड वेट। आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे जो आपको लग रहा है इन सब में, जो प्रेजेंट में 10 मिले हैं उन सब में बेस्ट है, लेकिन इससे भी बढ़िया मुझे चाहिए, अगले राउंड में मैं ट्राई करना चाहता हूं, देन यू चूज दैट एंड क्लिक रिटेन एंड वेट। उस पर क्या करना है, रिटेन एंड वेट क्लिक करना है। गॉट इट। तो जैसे आपने रिटेन एंड वेट किया, और सबमिट करना मत भूलना, सबमिट करना है, ठीक है ना, रिटेन एंड वेट सबमिट, तो इसका मतलब वो ऑफर आपके पास है, अब वो रहेगा सिक्योर, आपका है वो, अगले राउंड में आप चले जाओगे, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। आपने बस क्या करना है, रिटेन एंड वेट कर लिया, आपने रख लिया उसको संभाल के, अभी आपका नहीं हुआ लेकिन आपके पास सेफ है वो, ठीक है ना। अब आपको अगले राउंड का वेट करना है। ओके, अच्छा अगला राउंड आया, राउंड नंबर 2, सपोज यहां पे यस आ गया, तो राउंड नंबर 2 जब आएगा, फिर आपने देखा यार जो नए ऑफर मिले हैं इनमें से तो कोई ऑफर मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, और इन सबसे बढ़िया तो यही है, दिल्ली वाला ही है जो है, तो उस केस में आप उसी को रिटेन करना चाहोगे, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, उसको रिटेन एंड वेट फिर से कर सकते हो। दूसरी बार आपने रिटेन एंड वेट कर लिया, ठीक है, तो यस कर दिया आपने, सबमिट कर दिया, उसी ऑप्शन को मान लिया, ठीक है। अब आपके पास वो 2 बार रिटेन हो चुका है। अब जो थर्ड राउंड आएगा, ठीक है ना, थर्ड राउंड यहां पे, तो यहां पे देखो यस नो का मतलब क्या है कि जो आपने पिछले 2 बार से रिटेन किया हुआ है वो ऑप्शन अब आप अगले राउंड में रिटेन नहीं कर सकते, नो आएगा अब यहां पे। इसका मतलब आपको या तो उसको लेना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करो भाई
कि हाँ मुझे यही चाहिए, बस एक्सेप्ट करो, ओके, या फिर उसको रिजेक्ट करो, अगले राउंड में जाओ, रिस्क लो, आपका रिस्क है। क्लियर? तो किसी भी ऑप्शन को अगर हम रिटेन एंड वेट करना चाहते हैं तो कितनी बार कर सकते हैं? एक ऑप्शन को, एक ऑफर को, मतलब जैसे आईआईटी दिल्ली का माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक ऑफर है हमारे पास, ठीक है ना, आईआईटी दिल्ली माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इज एन ऑफर, सो यू कैन सिक्योर वन ऑफर विद यू 2 टाइम्स, मैक्सिमम 2 टाइम्स, ठीक है। अगले राउंड में आपको अब क्या कर सकते हो, सुनो, मान लिया जैसे आप इस राउंड में आ गए, 3rd राउंड में हो आप, ठीक है, आपने आईआईटी दिल्ली का जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि यार ये ठीक है मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना, और आप ट्राई करना चाहते हो आगे, और 2 बार आपने रिटर्न किया हुआ था, तो क्या कर सकते हो, जो बाकी ऑफर आए हैं उनमें से किसी एक को रिटर्न कर सकते हो, फिर उसकी जगह दूसरे को रिटर्न कर लो, राइट। तो ऑप्शन चेंज कर लिया आपने। अब तो दिल्ली वाला तो गया, लेकिन आप काउंसलिंग में बने हुए हैं अभी, और आपके पास सेफ्टी के लिए कोई ऑफर है, ये सिक्योरिटी के लिए है कि आपके पास सेफ्टी के लिए अपनी, कि हाँ यार चलो काम आएगा बाद में, एक तो है मेरे पास अभी रिटर्न किया हुआ है, तो उसको रिटर्न कर सकते हो। ये 3 बार नहीं हुआ कि आपने 3 बार रिटर्न कर लिया, इसको ऐसे नहीं काउंट करेंगे। वो 2 बार एक ऑफर किया था, अब उसकी जगह कोई चेंज कर लिया, तो जो नया ऑफर है जो आपने अब किया है, इसको भी आप 2 बार तक कर सकते हो रिटेन, ओके। सो जैसे 3rd में आपने कोई तीसरा ऑप्शन रिटेन कर लिया, और अगले राउंड में मान लिया वही ऑप्शन को आप फिर से रिटेन करना चाहते हो, कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग 2 ऑप्शन को 2 बार रिटेन किया जा सकता है। जैसे एक बच्चे ने आज मेरे से क्वेश्चन ही पूछा था कि सर ऐसा तो नहीं कि बस 2 ही बार रिटेन का यूज कर पाएंगे हम, केवल 2 बार, तो ऐसा नहीं है, एक ऑप्शन के लिए 2 बार कर सकते हो, 2 अलग अलग ऑप्शंस है, तो दोनों के लिए 2 बार अलग अलग कर सकते हो, ओके। आई होप कि डाउट आपका क्लियर हुआ है, राइट। अब उसके बाद अगले में तो आपको फिर वो क्या करना पड़ेगा, फाइनल राउंड जो आएगा रेगुलर राउंड 5, उसमें फिर आपको रिटेन एंड वेट नहीं आएगा, आपको यस और नो करना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल? तो ये जो रिटेन एंड वेट का प्रोसीजर है ये आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, आगे जब हम जाएंगे किसमें, एडिशनल राउंड्स में, जो अगले राउंड 6 नंबर से स्टार्ट होंगे, तो वहाँ पे ये रिटेन एंड वेट का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। जो कोप की गाइडलाइंस हैं दी हुई वेबसाइट के हिसाब से, ब्राउचर के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये क्या है आपका 15 जून को रिजल्ट आएगा 6 राउंड का, जो एडिशनल राउंड, या जिसको डिसीजिव राउंड बोलते हैं, मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा भाई, आपको यस और नो करना है यार, रखना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो रिटेन एंड वेट में क्या लिखा हुआ है, सब में नो लिखा हुआ है, नो नो नो, मतलब या तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हो या उसको रिजेक्ट कर सकते हो, 2 ही ऑप्शन है आपके पास रहेंगे, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा रिटेन एंड वेट कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज का कैसे काम करता है। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज अगर है तो क्या करेंगे, मान लिया किसी भी स्टेज में, चाहे वो रेगुलर राउंड हो या एडिशनल राउंड हो, ठीक है, सपोज यू गोट सम ऑफर, यू लाइक दैट ऑफर एंड यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट ऑफर, आपने क्या किया, उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया, यस कर दिया टिक करके, और सबमिट कर दिया। सबमिट करना मत भूलना, बाद में मत कहना कि मैं भूल गया था, ठीक है ना। सबमिट का ऑप्शन जो आता है उसको जरूर क्लिक करना, राइट। आपने सबमिट कर दिया, अब क्या होगा, जैसे ही आपने सबमिट किया, नाउ यू आर आउट ऑफ कोप, आप तुरंत कोप से बाहर चले जाओगे। अब आपका अगले राउंड से कोई लेना देना नहीं है, ओके। सपोज आपने पहले ही राउंड में या दूसरे राउंड में, ठीक है ना, किसी भी एक राउंड में यहाँ पे आपने किसी ऑफर को कर लिया एक्सेप्ट, यस कर लिया, तो उसके बाद सबमिट करने के बाद आप कोप से बाहर हो, अगले राउंड में कोप में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। तो अब क्या करना है, ऑफर मिल गया ना, कॉलेज मिल गया, ब्रांच मिल गया, आपको पता चल गया ये ऑफर है और आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्या करना है, अगला स्टेज, तो अब आपको उस आईआईटी की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना है, जो ऑफर आपने लिया है उसी टाइम पे, मतलब ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद ना उनकी वेबसाइट विजिट करो और वहाँ पे सर्च करो, और उन्होंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी कि आपको इतने टाइम में फ़ी डिपॉजिट करके कंफर्म करना है अपना एडमिशन। अब आपके और उस आईआईटी के बीच का मामला है, ठीक है ना, आप उस आईआईटी में कंफर्म कर दो, ठीक है, कि हाँ मैं इसमें एडमिशन ले रहा हूँ। तो उसके अलग अलग प्रोसीजर है सभी आईआईटीज़ के, तो आपको उनकी वेबसाइट को विजिट करना है, वहाँ पे या तो मेन वेबसाइट पे या डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, जहाँ भी डिटेल दे रखी होगी फ़ी डिपॉजिट करने के बारे में, वो फॉलो करो प्रोसीजर, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा वो करो, आपका उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा, बस कोप से कोई कनेक्शन आपका नहीं रहेगा फिर। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आईआईटी बीएचयू का एग्जाम्पल लिया, ठीक है,
तो जैसे ही आप IIT BHU अगर आपको ऑफर होता है, उन्होंने लिस्ट तो पब्लिश कर दी है IIT BHU ने, ठीक है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो आपका नाम लिस्ट में है या वेटिंग लिस्ट में, जो भी, अगर आपका कंफर्म है, सीट अलॉटेड है, तो कोप में रिजल्ट आ जाएगा, आपका रिजल्ट कोप में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही कोप में ऑफर आपको दिखेंगे तो वहाँ पे अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो सपोज, तो फिर आपको IIT BHU की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे दे रखा होगा उन्होंने फीस स्ट्रक्चर, इसको पढ़ेंगे फीस स्ट्रक्चर को, और साथ में लिंक फॉर सबमिशन ऑफ एकेडमिक फी वाया ऑनलाइन ओनली। तो इसको क्लिक करके यहाँ पे जो उनकी फीस है उसको डिपॉजिट करके उनके साथ कनेक्शन में रहेंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बाकी IITs का प्रोसीजर चलेगा, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि IIT के साथ कनेक्ट हो जाना है तुरंत। क्लियर? सो आई होप कि ये जो एक्सेप्ट वाला कंसेप्ट है ये भी आपको क्लियर हो गया। और अगर आप क्या करते हो, रिजेक्ट एंड वेट करते हो कहीं पे भी, तो उसके में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहला ऑफर सारे रिजेक्ट मार दिए, मान लें किसी वजह से कोई अच्छा नहीं लगा, आपको रिजेक्ट कर दिए, आप अगले राउंड में चले जाओगे नेचुरली, और कुछ नहीं करना आपने जैसे रिजेक्ट एंड वेट किया, सबमिट किया, नेक्स्ट राउंड में आप चले गए, फिर उसको भी रिजेक्ट किया, अगले राउंड में चले गए, ऐसे आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, कट ऑफ शुरू में तो डाउन नहीं होती, बट जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते हैं ना, तो कट ऑफ सडनली नीचे आने लगती है, तो ऑफर आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको शुरू में कोई ऑफर नहीं मिला, 5 राउंड में कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर छठे राउंड में अच्छा ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें योरपीडिया आपको डेफिनेटली ट्राई करेगा पूरी हेल्प करने की, जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेशंस कंडक्ट करेंगे, वी विल टेल यू, ओके, कि क्या आपको डिसीजन लेना है, राइट। सो उसके बाद जैसे एडिशनल राउंड्स तक जाके तो कट ऑफ काफ़ी कम हो जाती है, और यहाँ पे कुछ जो स्पोर्ट राउंड होते हैं, जैसे IITs के अंदर ना बाद में होंगे वो स्पोर्ट राउंड, वो डिपेंड करता है कितनी सीट्स खाली हैं, उसमें बहुत कट ऑफ नीचे भी चले जाते हैं कई बार, राइट। तो उसका क्या होगा, आपको मेल आएगा। मोस्टली IITs क्या करते हैं, इन्हीं स्टूडेंट्स का जिन्होंने अप्लाई किया होता है उनको ना मेल करते हैं कि स्पोर्ट राउंड में आपको जाना है, यहाँ पे ये डेट, उसमें सारी डिटेल रहेगी, वेबसाइट पे भी डाल देते हैं, तो वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और मेल भी चेक करते रहना है कि आपको कोई स्पोर्ट राउंड का ऑफर अगर आता है। और जब आप स्पोर्ट राउंड में जाते हो तो वहाँ क्या होता है, स्पोर्ट राउंड में जैसे आप गए, वहाँ जितने बच्चे गए उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होता है कौन कौन बच्चे आए हैं, फिर उन्हीं के हिसाब से अलॉटमेंट शुरू होता है, और वहीं पे आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई आपको ये ब्रांच मिल रही है, अभी 2 घंटे के अंदर फी डिपॉजिट करनी है। स्पोर्ट राउंड में ऐसा होता है। जैसे IIT गुवाहाटी में क्या हुआ लास्ट ईयर कि आपको बुलाया वहाँ पे स्पोर्ट राउंड के लिए, ऑफलाइन बुलाया, और कई बार ऑनलाइन भी करते हैं, ठीक है, दोनों मोड हो सकते हैं, और वहीं पे आपसे पूछा कि इतने घंटे के अंदर कंफर्म करो, फ़ी पेमेंट करो, ठीक है। तो अगर आपने कर दी फ़ी पेमेंट 2 घंटे में, 3 घंटे में, जो भी टाइम देते हैं वो, तो आपकी सीट मिल गई आपको स्पोर्ट राउंड में, ठीक है। तो ऐसे चलता है स्पोर्ट राउंड, उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे आगे। बाकी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फ्लो चार्ट दे रखा है, इसको भी आप समझ सकते हो, वैसे मैंने डिटेल में बता दिया है कि फ्लो चार्ट क्या है, ऑल राउंड्स ऑफ ऑफर्स क्या है। देखो आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑफर्स इन्होंने दिखाए हैं, ऑफर 1, ऑफर 2, ऑफर 3, ऑफर N, ठीक है। तो चूज द मोस्ट प्रिफर्ड ऑफर, इन सभी में से जो सबसे अच्छा ऑफर आपको लगता है वो आपने चूज कर लिया। सेलेक्ट, अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया, अगर सपोज आपने क्या किया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, ठीक है, यस, सबमिट, विजिट वेबसाइट ऑफ एडमिटिंग इंस्टीट्यूट या ज्वाइनिंग PSU, जिसमें भी आप जाना है, कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर बिफोर द ड्यू डेट मेंशन्ड बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, कांग्रेचुलेशंस। मतलब अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया तो आप इस रास्ते में गए, सीधा आप कोप से बाहर हुए और फिर आप सीधा उस IIT या जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ लिंक्ड में उसका प्रोसीजर फॉलो करके आपको मिल जाएगा ऑफर, ओके। और अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज नहीं किया, नो, तो फिर आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट रिटेन एंड वेट, आपने रिटेन एंड वेट सबमिट कर दिया, तो आप क्या करोगे, अगले राउंड के लिए वेट करोगे, अगले राउंड में आप जाओगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन है कि और मतलब अगर ये नहीं किया, नो ऑफर इज चूजन फ्रॉम अबव ऑफर्स, मतलब आपने इनमें से कोई भी ऑफर चूज ही नहीं किया, तो क्या हो गया, आप मतलब कोई आपको पसंद नहीं आया, ठीक है ना, इनमें से कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपने सोच लिया कि यार कुछ भी हो जाए ये नहीं लूंगा, मैं इनमें नहीं जाऊंगा, उस केस में आप क्या करो, रिजेक्ट एंड वेट कर दो सबमिट करा आपने, फिर कोप को विजिट करो अगले राउंड के लिए, सिंपल। और अगर सपोज यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैंडिडेट डज नॉट एक्सेस कोप, अगर कोई कैंडिडेट कोप की वेबसाइट को विजिट ही नहीं करता, योरपीडिया के चैनल को देख नहीं रहा, मान लिया पता ही नहीं है उसे दुनियादारी का, बस फॉर्म भर के भूल गया वो, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट एंड वेट, ऑटोमेटिकली क्या सेलेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट एंड वेट, सारे ऑफर जो मिले होंगे रिजेक्ट हो जाएंगे,
लेकिन वो कोप से बाहर नहीं होगा, वो अगले राउंड में चला जाएगा, ठीक है ना। विजिट कोप फॉर द नेक्स्ट राउंड, ये सिस्टम है आपका। ओके, सो ये जो आपका फ्लो चार्ट है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कब क्या करना है। सबमिट बटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूल जाना, ठीक है। और ये BHU का हमने डिस्कस कर लिया है। BHU का जो फी पोर्टल मैंने क्लिक किया था तो उसमें ये आएगा स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। जो भी आपकी एप्लीकेशन ID है, नाम है, OTP लेके उसके बाद प्रोसीजर आप कर सकते हो फॉलो फॉर्म भरने का। ओके, सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो योरपीडिया मेंटर्स आर ऑलवेज विद यू। ओके, कोई भी दिक्कत है योरपीडिया आपको हेल्प करेगा, राइट। ऑल द बेस्ट। एंड मंडे को कोप का रिजल्ट आएगा, वी विल बी लाइव, ठीक है। उसमें आपको सारा हेल्प करा जाएगा, क्या क्या आपको डिसाइड करना है, राइट। थैंक यू।